हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे साइंस के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, लास्ट तक बने रहें। उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये एमसीक्यूज़ का 11 पार्ट है, तो मैं 10 और जितने भी मैंने पार्ट्स पहले कराए हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ये हमारा सेल है और सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, तीन पार्ट होते हैं मेनली। ये साइटोप्लाज्म है और जो ये वाला थर्ड वाला है ये न्यूक्लियस है। तो उसने पूछा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो पाया जाता है जेली लाइक सब्सटेंस, उसको आपका क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है? एक साइट है जहाँ पे सारी की सारी आपकी सेल की एक्टिविटी होती है, ठीक है। दूसरा है कि जो एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स हैं, एनिमल हार्मोन्स कौन से हैं? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। उसके साथ साथ हार्मोन होते क्या हैं? हार्मोन्स एक केमिकल है जो कि सीधा, क्या सीधा इसमें ये मतलब कोई नाली लेके नहीं जाती, डायरेक्टली पोर होता है किसके अंदर? आपके ब्लड में, ठीक है। और इसलिए इसको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद सेल थ्योरी क्या है? ये आपकी वायरस पे एप्लीकेबल नहीं होती। वायरस क्या है? आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ना तो ये संजीव वस्तु में गिने जाते हैं और ना निर्जीव में गिने जाते हैं। उसके साथ साथ है कि जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी? वो शॉल्डन एंड श्वान ने दी थी। एक प्लांट की स्टडी कर रहा था और एक एनिमल की स्टडी कर रहा था। उसके बाद है डीएनए किसने डिस्कवर किया था? डीएनए डबल हेलिकल होता है। किसने डिस्कवर किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने 1951 के अंदर। ये भी आप याद रखो, 1951 के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ है जो प्लांट डेजर्ट में होते हैं, रेगिस्तान वाले इलाके में होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बाय बाय स्टेम। जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस ऐसा होता है, लेकिन उस पर कांटे लगे होते हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो इसकी जो स्टेम है वो सारी की सारी क्या करती है? वो फोटोसिंथेसिस करती है। ऐसा इसलिए, अगर इसमें पत्ते होंगे तो वो ज़्यादा फोटो, वो ट्रांसपीरेशन करेंगे, मतलब लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होएगा, तो उसकी स्टेम ही सारा काम करती है। किसको? अल्फ़ा अल्फ़ा बोला गया है सैविटा को, ठीक है। को और उसके बाद है कहाँ से जड़ निकलती है? कोई भी सीड है, कोई भी सीड है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ये वाला जो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्लम्यूल। प्लम्यूल से बनती है हमेशा आपकी शूट, मतलब तना। और नीचे वाला जो है उसको बोलते हैं हम रेडिकल। रेडिकल से क्या बनेगा? आपकी रूट। ये आप याद रखोगे, ठीक है। प्लम्यूल, शूट, रेडिकल, रूट। उसके साथ साथ है जो कॉकरोच है, उसके अंदर जो उसका किडनी का काम कर रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है माल्फीगियन टिब्यूल्स। हमारे में किडनी होती है, इनके इनके नाम अलग है, माल्फीगियन टिब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो पेप्टिक अल्सर है, जो हमारी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें छाले पड़ जाते हैं, उसमें से ब्लीडिंग आती है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो एक बैक्टीरियम की वजह से होता है। उसके साथ साथ जो स्टमक है किसका सबसे बड़ा होता है? रूमिन्स का होता है। रूमिन मतलब वो वो जानवर जिनका जो शाकाहारी है, जिनको ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा घास वगैरह खाते हैं, तो उनका स्टमक के जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। उसमें से जो रूमिन वाला पार्ट है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो रूमिन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि जो एस्ट्रोजन है उसका बेसिक काम क्या होता है? एस्ट्रोजन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। फीमेल सेक्स हार्मोन है। और ये क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? जिसमें जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है वो 28 या 29 दिन की होती है। किसी भी फीमेल के अंदर जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मेन आर्क। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और 45 से 50 साल की एज में उसके ख़त्म हो जाते हैं मेंसेस, तो उसको बोलते हैं मेनो पॉज। पॉज मतलब स्टॉप, ठीक है। आर्क मतलब स्टार्ट, पॉज मतलब स्टॉप, ठीक है। उसके बाद क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, जबकि उसकी जो कैटेगरीज हैं जितनी भी आपके एम्फीबियन वगैरह, उनमें 3 चैम्बर होते हैं। देयर इज ए एक्सेप्शन, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है जो किसी कीके की वजह से होती है, जिसका नाम है सीसी फ्लाई। उसके बाद है जो यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वो है आपकी स्पीशीज। स्पीशीज से स्टार्ट होती है आपकी क्लासिफिकेशन। अगर बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन स्पीशीज है तो सबसे ऊपर वाली कौन सी है? सबसे हाइयर वाली। अगर पूछ लिया हाइयर की बताओ क्लासिफिकेशन, तो आप बोलोगे
किंगडम, ठीक है। उसके बाद है जो इंसेक्ट है, जैसे हमारे अंदर फेफड़े होते हैं सांस लेने के, तो इंसेक्ट में क्या होते हैं फेफड़े की जगह, तो उसके अंदर स्पायरल्स होते हैं, ये याद रखोगे। जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है उसे स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग से मतलब होता है कि दांतों से खून आता है। उसके बाद जो सैप्रोफाइटिक होता है, सैप्रोफाइटिक वो जीव होते हैं जो मरे हुए जानवरों से अपना खाना लेते हैं, उसको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। उसके साथ साथ आपसे पूछ सकते हैं, एक होता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर भी मरे हुए जानवरों से लेते हैं, इसमें दो लोग आते हैं, बैक्टीरिया प्लस फंजाई। BF से याद रखो, बॉयफ्रेंड एक ट्रिक है, उससे याद कर सकते हो आप। बैक्टीरिया प्लस फंजाई है जो मरे हुए से अपना खाना ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है कौन, एक बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम बताओ, डिप्थीरिया। उसके बाद है डेंटल क्राइसिस, जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है हमारे दांत जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, जिसको हम टूथ डेके भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है जितने भी आपके एसिड्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा, एक तो सबसे पहले पूछा जाता है कि जो ऑरेंज है और नींबू है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे, उसके अंदर कौन सा होता है, उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से आपको वो खट्टा लगता है, ठीक है। ऑरेंज है, किन्नू है, नींबू है, उनके अंदर सबके अंदर। जो इमली है उसके अंदर कौन सा होता है, उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। और जो आपका टमाटर है उसके अंदर मेनली क्या होता है, खट्टा होता है टमाटर भी, जो हम सब्जी में डालते हैं, तो उसके अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद है जो सेब है, सेब भी खट्टे सेब होते हैं, तो उसके अंदर होता है मैलिक एसिड। बस मतलब फ़र्क क्या है, एसिड्स का नाम में फ़र्क है, सब में खटास ही है। उसके बाद जो मेटल है पीरियोडिक टेबल में वो किस साइड पर जाती है, वो लेफ्ट साइड पे पाई जाती है, तो नॉन मेटल कहाँ पाई जाएगी, राइट साइड में, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो मतलब पीरियोडिक टेबल ऐसा है, तो इस साइड पाई जाएगी मेटल और इस साइड पाई जाएगी नॉन मेटल, ठीक है। उसके साथ है आपका जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं और ग्रुप कितने हैं, वो भी आप याद रखोगे। जो पीरियड हैं वो 7 है और जो ग्रुप हैं वो 18 हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जिनको आप जो एलिमेंट्स हैं, तो वो कौन से नंबर से में पाई जाती हैं, वो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है मेंडलीव जो हैं, उन जब तक वो थे एट द टाइम, तब तक कितने एलिमेंट्स को देखा गया, तो 63 है। और अब कितनी हमने डिस्कवर कर लिया, 118 मतलब 118 को हमने डिस्कवर कर लिया है। उसके बाद है एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट, क्या होता है, वो होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये ऐसे है, ठीक है। उसके बाद जो कैंसर कॉजिंग ट्रीटमेंट होता है, जो तो उसके अंदर हम कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, ये आप याद रखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि जो आपका कंडीशन है जिसकी वजह से जो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होती है और ऑयल होती है फूड में, तो उसमें से स्मेल आती है, गंदी स्मेल, जो स्मेल टेस्ट नहीं करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। तो उसके बाद है जो अपोर्टेंट ओर है एल्युमिनियम का, उसको बॉक्साइट बोलते हैं। जो परसेंटेज है लेड की, लेड पेंसिल में वो कितनी है, वो 0 है। उसके बाद है जो एमल्जन होता है कोलाइड में, तो वो क्या है, लिक्विड इन लिक्विड है। वेल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ को हम कैसे करते हैं, बाय एडिंग सल्फर, उसमें ऐड करेंगे तब जाके वो निकलती है। तो जो गैस यूज़ की जाती है बाय फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो किसको यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि वो ऑक्सीजन का लेन देन बंद कर देती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो फायर अपने आप बुझ जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, जो आप जब आप सेपरेट करते हो अल्कोहल वाटर को, मिक्स पानी है जो, उसको आप अल्कोहल वाटर से आप अलग करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टिलेशन लगानी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम है वो किसका मिक्सचर है, वो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। उसके बाद है पेट्रोलियम, और जो डीजल है, अगर आपको डीजल की वैल्यू का पता करना है कि वो कितना प्योर है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसका ऑक्टेन चेक करना पड़ेगा, ये भी याद रखोगे। जो कर्ड होती है, जो दही हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो क्या है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड है, और वो किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया है मेनली लैक्टोबैसिलस, बहुत सारे हैं वैसे तो, बुल्गारिस है, एसिडोफिलस है, बहुत सारे हैं, उन बैक्टीरिया की वजह से वो क्या होते हैं, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमारी इन जो गट होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये। अब फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के बाद, बायो के बाद। उसके बाद फर्स्ट पूछा गया है कि जो पदार्थ है कोई भी, देखो, जो हीट एनर्जी है जो स्टोर होती है किसी भी टेम्परेचर पे, तो उस किसी भी सब्सटेंस की, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद है डायमनो, जो है एक डिवाइस है जो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उसके बाद जब भी हम दूध को मथा जाता है, जब उसको
मथते हैं हम बाय मशीन या फिर हाथ से, तो क्रीम फॉर्म सेपरेट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें कौन सी फोर्स लगती है? उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। कोई भी इंसान है जब उसकी शॉर्ट आई साइट हो गई है, मतलब उसको पास करनी दिखाई दे रहा है, तो आप कौन सा लेंस यूज़ करोगे? तो आप कनकेव लेंस का यूज़ करोगे। उसके बाद क्या है, जब भी जो रेन वाटर है वो फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, तो वो स्फेरिकल शेप की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उसका सरफेस टेंशन है। जब भी कोई बॉडी अर्थ से आप धरती से चांद की तरफ लेके जा रहे हो, तो उसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, बट जब उसका मास है वो हमेशा सेम रहेगा। द ऑयल इन द विक और लैम्प, मतलब आप तेल के दीपक की बाती में जो तेल है वो कैसे उसमें आता है, तो वो कैपिलरी रिएक्शंस की वजह से आता है, इसलिए वो जलती रहती है। जो साउंड वेव हैं वो हमेशा लॉन्गिट्यूड में चलती हैं, ऐसे। उसके बाद है जो पेरियोस्कोप है वो किस पे वर्क करता है? वो करता है टोटल TIR पे, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। जो हीट स्टोर है इन द वाटर वेपर, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। उसके बाद है कि जो हम शेविंग मिरर है, जो हम शेव करने के लिए यूज़ करते हैं मिरर को, वो कौन सा होता है? वो कनकेव। उसके बाद है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, उसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। वन लाइट ईयर क्या होता है? ये एक यूनिट यह है जिससे हम डिस्टेंस को चेक करते हैं। हाइड्रोलिटिक जो ब्रेक है ऑटोमोबाइल का, वो किसके ऊपर किसके बेस पे काम कर रहे हैं? वो पास्कल प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। जो मीलक है कोलाइडल सिस्टम में, तो वो क्या करता है? फैट को डिस्पर्स कर देता है वाटर के अंदर, ठीक है। जो न्यूट्रॉन है वो शो डाउन होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में बाय मॉडरेटर, ठीक है। दो यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की, वो वॉट है और जूल है पर सेकंड। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट है जो मेटल है वायर में ड्यू टू फ्लो ऑफ, क्यों करंट क्यों आता है? क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं, जबकि दूसरे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसा कुछ नहीं करते, तो जितना ज़्यादा फ्लो होएगा उतना ज़्यादा करंट होएगा। उसके बाद है जो वैक्यूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मिनिमम होती है आपकी इक्वेटर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी आज इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो तो कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।